हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटर्स का, जो आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हम उनको सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इसको इजीली और एकदम ट्रिकी आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिख रहा होगा। इसमें आपको फिगर में एक तो पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ को ए बी सी डी, ये आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी। ये हमारा दिया है क्या है क्वेश्चन में, इस पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आपको दिख रहा है और इसमें दो मिड पॉइंट दिख रहे हैं। ये तो P है, ये P किसका मिड पॉइंट है, A एंड B का। एंड सेकंड वाला आपको Q दिख रहा है, Q किसका मिड पॉइंट है, C एंड D या D एंड C, ठीक है। ये दोनों का मिड पॉइंट है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इसमें एक और पैरेललोग्राम है वो फॉर्म हो रहा है, वो आपको दिखाता हूं कि ये जो ए पी सी बी, ये जो ए पी सी बी है, ए पी सी बी, ये हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होना चाहिए, इस पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये हमें ये प्रूफ करना है, ये वाला पूरा, कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, और है तो कैसे है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कौन कौन से मिड पॉइंट है, एक तो है P एंड Q, ठीक है। और इसमें जो ए पी सी क्यू, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये किस तरह से फॉर्म होगा, कैसे हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होगी, ये हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, पहले जितने भी यहाँ पे ये कंडीशन बनेंगे इसके मैं वो लिख देता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारा कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, ठीक है। अभी इसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है कि ए बी सी डी में ये दोनों में कॉमन है, एक तो ए बी और सी डी, ठीक है। ये दोनों जो सेगमेंट है, ये दोनों सेगमेंट क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी डी, ठीक है। ये हमारा एक कंडीशन हो गया। और ये कंडीशन कैसे हो गया, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, एक दूसरे को अपोजिट है। और हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज अगर पैरेललोग्राम है तो उसमें जो अपोजिट साइड हो या अपोजिट एंगल हो, वो क्या होता है, सेम साइज का होता है और सेम मेजरमेंट का होता है। तो ये हमारा हो गया अपोजिट साइड, ठीक है। ये हमारा हो गया अपोजिट साइड, ये तो हो गया एक। अभी दूसरा हमें एक सेगमेंट मिल रहा है, एक तो है एपी एंड सी क्यू, ठीक है। तो दूसरा हमारा एक एपी मिल रहा है और दूसरा सी क्यू मिल रहा है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो एपी किस में मिल रहा है, ये हमें देखना है कि तो हमारा सेगमेंट है एपी, ठीक है। एपी इज पैरेलल टू सी क्यू, ठीक है। ये वाला एक दूसरा सेगमेंट है, सेगमेंट सी क्यू। और ये कैसे मिल रहा है, एपी हमें किस में मिल रहा है, ए पी बी में, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं ए पी बी, ठीक है, ये हमें मिल रहा है। सी क्यू किस में मिल रहा है हमें, सी क्यू सी क्यू डी में, तो यहां पे हम लिख देते हैं सी क्यू डी, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है। अगर मुझे सपोज इतना ये वाले का मेजरमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ, ये पूरे के साथ मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। या फिर क्या करूंगा, ये वाला जो टर्म दिख रहा है इसको मैं क्या करूंगा, इस पूरे टर्म को मैं क्या करूंगा, हाफ से डिवाइड कर दूंगा। अगर हाफ से इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैं ये वाला लेता हूं, यहां से मैंने ये वाला लिया, यहां से एपी, यहां से सी क्यू, और दोनों को मैं क्या करता हूं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इसको हाफ से इसको क्या करना है, इसको ये करने से, 2 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा मैं क्या करता हूं, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म लेके इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा कि ए बी क्या होगा, जो हमारा ए बी होगा, ए बी किसके इक्वल टू होगा, सी डी के, ठीक है। ए बी सी डी के इक्वल होगा क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट साइड है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया था ए बी एंड जो सी डी है, ए बी एंड सी डी इज अपोजिट साइड, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि जो ये और ये है, इन दोनों को क्या करना है, मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय
1/2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये आपको दिख गया कि मैंने कैसे किया। अभी मुझे क्या करना है कि ए बी को कंपेयर करना है और सी डी को कंपेयर करना है। अभी हाफ ए बी क्या होगा, हाफ ए बी होगा ए पी। ठीक है, ये आप यहाँ पे दिख जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ ए बी इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, अभी हाफ सी डी क्या होगा, हाफ सी डी क्या होगा, अगर हाफ हम सी डी करते हैं तो हाफ सी डी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सी क्यू। सी क्यू क्यों क्या होगा, क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट है, इसके लिए क्या है, इक्वली डिवाइड होंगे। तो यह हमारे पास क्या हो गया, सी क्यू की वैल्यू भी आ गई और ए पी की वैल्यू भी आ गई। अभी मैं क्या करूंगा, जो मेरा वैल्यू है ये दोनों सेम है तो ये वाला भी सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, अगर सपोज मैंने इसको 1 लिया, 1 and 2, तो ये 1 and 2 से, ठीक है, 1 and 2 से मैंने ए पी इज इक्वल टू सी क्यू यहाँ पे लिख दिया। अभी हमारा बचा क्या है, यहाँ पे ये तो हमने कर दिया। अभी हमारे पास बचा है कि ए पी सी क्यू। ठीक है, ये हो गया। अभी ए पी सी क्यू में हमें फाइंड करना है, ये वाले में ए पी सी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरा हो गया ए पी सी क्यू। ये मेरे पास क्या है, ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ए पी एंड सी क्यू में जो ए पी सी क्यू है उसमें पहले तो मैं क्या करूंगा, दो सेगमेंट इसमें कौन से कॉमन है ये मैं फाइंड करूंगा। तो इसमें जो मेरा पहला सेगमेंट ए पी और दूसरा सेगमेंट सी क्यू, ये दोनों सेगमेंट क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं सेगमेंट ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी क्यू। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा था ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा इसके बेस पे हमने यहाँ पे ये लिख दिया और कुछ नहीं किया। तो ये हमारा ए पी सी क्यू में हो गया। पहले हमने ए बी सी डी में देखा था, अभी हम क्या करेंगे ए पी सी क्यू में। ए बी सी डी में हमने देखा तो हमने क्या किया, इसको इक्वल फाइंड किया कि जो ए पी है सी क्यू के क्या है, इक्वल है। ये हमने यहाँ पे फाइंड किया। अभी हमें इसमें फाइंड करना है, तो ये तो हमने यहाँ पे ए पी और जो सी क्यू था उसको एक साथ पैरेलल बना दिया। अभी दूसरा है हमारा ए पी एंड सी क्यू। ठीक है, ये ए पी एंड सी क्यू अगर एक दूसरे को पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो ये वाला और ये वाला सेगमेंट क्या होगा, दोनों क्या होगा, कॉमन होगा। यानी अगर इसका 2 है तो इसका भी मेजरमेंट कितना होगा, 2। ठीक है, तो ये दोनों अगर सेम है तो ये दोनों कौन से सेगमेंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट हो गए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी क्यू। ठीक है, ये आपको समझा कि मैंने किस तरह से किया कि अगर ये वाला और ये वाला जो सेगमेंट है दोनों, अगर दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के सेम है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो सेगमेंट हो गए एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये तो हो गया, अभी यहाँ तक हमारा लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट क्या देंगे कि a quadrilateral is the parallelogram of the pair of the opposite side is parallel and congruent। ठीक है, अभी कोई भी पैरेललोग्राम हम लेते हैं, यहाँ पे अगर हमने ये वाला ए पी सी क्यू अगर पैरेललोग्राम यहाँ पे कंसीडर किया, तो जो उसका अपोजिट साइड होता है या अपोजिट एंगल होता है ना, वो क्या होता है, इक्वल होता है और कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ठीक है, ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि quadrilateral is parallelogram। ठीक है, यह समझा आपको। if a pair of, ठीक है, if a pair of opposite angle and side are equal and congruent। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। तो अगर अपोजिट एंगल और जो साइड है अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो ए पी सी क्यू है, ये ए पी सी क्यू क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। पैरेललोग्राम क्यों फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो दोनों साइड है इक्वल है। अगर दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके लिए ये जो ए पी सी क्यू है, ये भी क्या है, एक
पैरेललोग्राम है, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन एकदम इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। हमें क्या बोला है क्वेश्चन में, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि इफ अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर द पैरेललोग्राम प्रूव दैट द एवरी रेक्टेंगल इज द पैरेललोग्राम। अभी आपको क्या दिख रहा है कि जितने भी यहाँ पे एंगल दिए हैं सब रेक्टेंगल दिए हैं। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे एंगल है उनका सबका मेजरमेंट कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं कि ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 है। इसमें चारों जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, और 90 डिग्री के फॉर्म हो रहे हैं। तो हमें क्या फॉर्म करना है कि जो एवरी रेक्टेंगल है यहाँ पे, यानी जो जितने भी यहाँ पे 90 डिग्री के जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं उसके बावजूद भी क्या है, ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। और पैरेललोग्राम के में क्या होना चाहिए, जो साइड होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जो एंगल होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन है कि साइड इक्वल होने चाहिए और एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे तो हमको सिंपली दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ये साइड कॉन्ग्रेंट हो गया, ये साइड कॉन्ग्रेंट हो गया, तो पैरेललोग्राम है। बट हमें क्या करना है, इसको लिखना है और हमें इसको समझाना है कि ये किस तरह से पैरेललोग्राम है। तो हमें क्या प्रूफ करने बोला है कि हमें गिवन दिया है कि ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ठीक है। अभी दूसरा हमें क्या प्रूफ करने बोला है कि ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। ये तो हमें दिया है, ये हमें गिवन दिया है, ठीक है, ये हमें गिवन है। अभी हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी सी डी है इस पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो कंसीडर करेंगे कि ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल। तो यहां पे हमने लिख लिया कि ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमने यहां पे लिख दिया। अभी आपको पता है कि यहां पे जितने भी एंगल है ए बी सी एंड डी, ये चार आपको एंगल यहां पे दिख रहे हैं और चारों का मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री। तो चारों यहां पे एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, ये हो गया। और ये चारों का जो मेजरमेंट कितना है, 90 है, ठीक है, ए बी सी एंड डी, इन चारों का जो मेजरमेंट है वो क्या है, 90 है, 90 से कोई कम नहीं है यहाँ पे, सॉरी ये 90, ठीक है। ये जो चारों इसमें चारों एंगल दिख रहे हैं उनका जो पर एंगल है उसका जो मेजरमेंट है वो 90 है। वो ए रहने दो, बी रहने दो, सी रहने दो या डी रहने दो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये हमारा क्या है, एंगल है, ठीक है, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ये हो गया, सॉरी ये एंगल्स ऑफ क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये हमारा हो गया एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अभी उसके बाद मुझे क्या प्रूव करना है कि ए बी सी एंड डी ये तो हमारे पास हो गए। तो अगर ए बी सी डी चारों अगर इक्वल है तो ए और सी भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, ईच मेजर 90, ईच मेजर इज 90 डिग्री, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या था कि अगर कोई भी अगर चीज पैरेललोग्राम है, कोई भी अगर जो रेक्टेंगल दिया है वो अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो क्या होना चाहिए, उसका साइड इक्वल होना चाहिए और अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये हमारा प्रूफ था। तो यहाँ पे जो अपोजिट एंगल है, ए का सी अपोजिट है, बी का डी अपोजिट है, दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम इज द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं कि एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के जितने भी अपोजिट एंगल है एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हेंस प्रूव कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम,
ठीक है, ये आपको समझा कि मैंने किस तरह से प्रूफ किया। आपको बस सिंपली देखना है कि उसके जो अपोजिट साइड है या अपोजिट एंगल है वो एक दूसरे को मैच होते हैं कि नहीं होते। अगर मैच नहीं होते तो पैरेललोग्राम नहीं है, अगर मैच होते हैं तो पैरेललोग्राम है। यही बात हमने यहाँ पे प्रूफ की। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया है, तो हम ये फिगर के बेस पे जो हमें क्वेश्चन दिया है ना उसको हम पहले रीड कर लेते हैं कि इन द फिगर जी इज द पॉइंट ऑफ द कॉन्ग्रेंस ऑफ द मीडियन ऑफ जो ट्रायंगल है वो क्या है, डी ई एफ। ठीक है, तो डी ई एफ का जो जी है वो क्या है, कॉन्ग्रेंस पॉइंट है। ठीक है, ये यहाँ पे एक दिया है और सेकेंड दिया है कि टेक पॉइंट एच ऑन द रे डी जी सच दैट डी जी एच, और हमें बोला है कि डी जी पे एक एच पॉइंट लेना है और उससे एक रे खींचना है। तो यहाँ पे हमने रे खींच दिया है डी जी से। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा पॉइंट हो गया। और जी डी जी इज इक्वल टू जी एच, यानी डी जी और जी एच ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी इसका जो मेजरमेंट होगा वो इसका मेजरमेंट होगा। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये हो गया। अभी तीसरा हमें क्या बोला है, देन प्रूव दैट द डी ई एच एफ इज द पैरेललोग्राम। जी ई एच एफ यानी जी ई एच एफ, यानी ये वाला क्या है, एक पैरेललोग्राम में हमें प्रूव करना है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी ई एच एफ, ये हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पैरेललोग्राम का शेप है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट पैरेललोग्राम है या नहीं ये हमें प्रूव करना है। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो मीडियन ऑफ द वर्टेक्स डी इंटरसेक्ट साइड ई एफ एंड द एम। अभी जो इसमें डी मीडियन है, आपको दिख रहा है कि ये डी पॉइंट क्या कर रहा है, इन दोनों को मीडियन ही डिवाइड कर रहा है, यहां से भी और यहां से भी इक्वल है, इक्वली डिवाइड कर रहा है ऑफ द साइड ई एफ। ठीक है, ई और एफ को ये दोनों डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जी इज द सेंट्रॉइड, ये हम लिख देते हैं, और जी क्या है यहाँ पे, सेंट्रॉइड है। जी इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, ये हमारा जी क्या है, सेंट्रॉइड है। और दूसरा है सेंट्रॉइड डिवाइडेड ईच मीडियन एट द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, और ये जो सेंट्रॉइड है वो क्या करता है, कोई भी चीज को कितने रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। ठीक है, ये यहाँ जो किसी भी चीज को अगर कोई चीज डिवाइड करती है मीडियन में तो 2:1 में ही डिवाइड करती है अगर वो सेंट्रॉइड हो तो। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें क्या करना है कि इसमें जो डी जी है और जी एच है इन दोनों का वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डी जी इज इक्वल टू जी एच। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो है 2:1। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है 2:1। तो यहाँ पे सिंपली क्या करता हूं मैं, यहाँ पे जी एम। ठीक है, यहाँ पे जी एम यानी ये वाला और ये वाला जो मेजरमेंट होगा यहां से यहां तक का उन दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे डी जी इज इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू 2/1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × जी एम इज इक्वल टू डी जी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2gm इज इक्वल टू डी जी। तो डी जी की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 2gm। तो यहाँ पे लिख देता हूं डी जी इज इक्वल टू 2gm। ठीक है, ये हो गया जो हमारा डीजी था। डीजी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली कि डी और जी है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2gm, यानी 2gm यानी इसका क्या होगा, ये डबल होगा। ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है कि डी जी इज इक्वल टू जी एच, यानी जो डी जी है उसके जी एच क्या है, इक्वल है। तो दूसरा हम फाइंड करते हैं अभी, डी जी इज इक्वल टू जी एच, यानी इन दोनों का जो वैल्यू है इन दोनों के क्या है, इक्वल है। ये हमें फाइंड करना है कि ये जी और एच ये जितना मेजरमेंट है उतना ही मेजरमेंट किसका है, डी और जी का। ये हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, जो डी जी है और जी एच है उन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो डी जी इज इक्वल टू जी एच फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जी एम प्लस करना पड़ेगा एम एच के साथ। तो जी एम प्लस एम एच, ठीक है, ये हमें प्लस करना पड़ेगा। और जो एम एच जी एम ये हमें यहाँ पे हमने प्लस कर लिया। तो अभी यहाँ पे डी जी की वैल्यू हमने निकाली है 2gm इज इक्वल टू जी एम प्लस
एम एच। ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे एक जीएम है, यहाँ पे 2 जीएम है, तो इसके अंदर में क्या करूंगा, एक जीएम को माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीएम इज इक्वल टू एम एच। ठीक है, तो यह हमारा हो गया जीएम इज इक्वल टू एम एच। तो जीएम इज इक्वल टू एम एच, यानी इसका जो वैल्यू होगा इसका भी वैल्यू उतना ही होगा, सेम होगा। तो ये हमने यहाँ पे एक फाइंड कर लिया। अभी हमें क्या फाइंड करना है कि GEHF, जो GEHF है उसमें क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे GEHF। ठीक है, अभी आपको ये वाला दिख रहा है कि GEFH, ये वाला पैरेललोग्राम दिख रहा है। अभी इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, पहले तो कॉमन क्या हो सकता है कि ये दोनों साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या हो, कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं कि GM इज इक्वल टू MH, या फिर ये वाला जो दोनों पॉइंट है ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि GM इज इक्वल टू MH। तो ये लिख देते हैं हम पहले कि सेगमेंट GM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MH। ठीक है, इसके थ्रू ये हम इसको 1 दे देते हैं, तो 1 के थ्रू कि GM इज इक्वल टू MH, ये कॉन्ग्रुएंट है। और सेकंड वाला क्या बनेगा कि EM इज इक्वल टू MF, EM इज इक्वल टू MF, ये वाला, ये और ये। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट के साथ डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेगमेंट EM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MF इज मिड पॉइंट बाय M। ठीक है, ये इक्वली डिवाइड हो रहे हैं किसके साथ, मिड पॉइंट के साथ, M के साथ। तो ये कंडीशन हो गया। तो अभी ये हमारे पास एक कंडीशन हो गया कि जो दोनों का जो बाइसेक्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोनों को कौन सा पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, ये, और ये दोनों को कौन सा पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, ये वाला M वाला पॉइंट क्या कर रहा है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि और क्वाड्रिलेटर इज द पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल इज बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे जो उसके डायगोनल है, डायगोनल क्या है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए जो GEHF इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आपको समझ गया कि जो GEHF है वो पैरेललोग्राम क्यों है। तो ये हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ये भी हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें मतलब घबराने की कोई बात नहीं है, बस क्वेश्चन आपको देखना है और एक जो डायग्राम मैंने बनाया उसको आप देखते रहे। तो इसमें क्या दिया है हमें, एक तो पैरेललोग्राम दिया है कि ABCD, ये हमें एक पैरेललोग्राम यहाँ पे पहले से ही फॉर्म करके दिया है, ये हमारा क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे लिख देता हूं ABCD इज पैरेललोग्राम, ये हमारा क्या है, गिवन है। यहाँ पे हमने लिख दिया गिवन हमारा। अभी सेकंड हमें क्या दिया है कि जो एंगल ऑफ ADC है, आपको एंगल दिख रहा है ADC। ठीक है, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ ADC, एंगल ऑफ ADC और एंगल ऑफ BCD, ठीक है, प्लस एंगल ऑफ BCD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल का जो मेजरमेंट हो कितना होता है, 180। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। अभी ये क्या करना है मुझे, ये दोनों एंगल को मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा एंगल है यहाँ पे ADC एंड प्लस BCD इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों साइड को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड। ठीक है, मैंने ये किया, तो अभी में क्या हो जाएगा, ये हाफ ADC एंगल प्लस हाफ एंगल BCD इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, ये मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों से हाफ से, ये हो गया। अभी यहां तक तो हो गया अभी हमारा।
अभी मैं क्या करता हूं कि जो हाफ ऑफ ए सी डी है, यानी इसका जो हाफ होगा ए सी डी का, ए डी सी का, उसका हाफ ये वाला बनेगा, इसका हाफ ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को बाइसेक्ट किया। तो अगर ये मेरे पास एक एंगल बन रहा है तो इसका हाफ ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ये दोनों हाफ बनेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो हाफ ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू पी डी सी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये मेरा क्या है, पी है। ठीक है, पी डी सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाफ ऑफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी डी सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इसको जो पॉइंट है कौन सा, पी एंड डी इज बाइसेक्ट पी डी। ठीक है, ये हो गया। अभी सेकेंड वाला क्या है, हाफ ऑफ बी सी डी। अभी हाफ ऑफ बी सी डी, इसको कौन सा एक जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसको पॉइंट कौन सा बाइसेक्ट कर रहा है, बी सी डी को, इज पी सी डी। आपको दिख रहा है पी सी डी, तो यहां पे लिख देता हूं हाफ ऑफ एंगल बी सी डी, इसको जो बाइसेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, पी सी डी। तो पी सी डी ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, कौन सा बाइसेक्ट, बी एंड आर। ठीक है, बी एंड आर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी मुझे क्या करना है, ये तो हो गया हमारा। अभी ये दोनों लिख लिया। अभी मैं क्या करता हूं, इसको कंपेयर करता हूं, ये वाला और ये वाला और ये दोनों क्या है, इन दोनों को इक्वल किया तो मुझे 180 मिल रहा था। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को भी अगर इक्वल करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, इस 180 डिग्री मिलेगा। और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 90। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, पी डी सी। ठीक है, ये हो गया एक, प्लस एंगल ऑफ पी सी डी इज इक्वल टू 90। क्यों, क्योंकि मैंने 180 को भी क्या किया था, हाफ से मल्टीप्लाई किया था। तो ये 180 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 90 बचेगा। तो ये हमारा हो गया। ये तो हो गया अभी हमारा। अभी ये मेरा किससे किया मैंने, 1, 2 एंड 3 से, यानी इससे, इससे एंड इससे। ठीक है, ये तीनों से मैंने इसका फॉर्म किया। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं 1, 2 एंड 3। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी मुझे किसका निकालना है, पीडीसी का। अभी आपको दिख रहा है पीडीसी, यहां पे एक का मैंने निकाला था पीडीसी। अभी सिर्फ मुझे पीडीसी का फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ पीडीसी, ठीक है, ट्राइंगल, सॉरी ये पीडीसी। अभी पीडीसी ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल कैसे फॉर्म होगा, ये हमारा पीडीसी, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा डी है। पीडीसी ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है। तो पीडीसी में अभी क्या क्या कॉमन है, क्या क्या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो पीडीसी में अभी मुझे इक्वल करना है। अगर कोई भी एक ट्राइंगल होता है तो उसका मेजरमेंट कितना होता है, आपको पता है 180। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट, तीनों को अगर हम मिलाते हैं, इक्वल करते हैं, तो उसका मेजरमेंट कितना आएगा, 180। तो यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल पहला कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ पीडीसी प्लस दूसरा एंगल बनेगा डीसीपी और तीसरा एंगल बनेगा कौन सा, सीपीडी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हो गया मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया मेरा। अभी मुझे क्या करना है कि पीडीसी, अभी मेरे पास पीडीसी है और डीसीपी है। ठीक है, डीसीपी सीपीडी। ठीक है, ये मेरे पास अभी इसमें का जो मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास वैल्यू कौन सा है, पीडीसी और ये वाला डीसीपी। ठीक है, या फिर मैं कहूं तो पीसीडी, यानी मेरे पास कौन सा है, पीसीडी और दूसरा है पीडीसी, यानी इसका जो मेजरमेंट है मेरे पास 90 है। और ये वाला मुझे क्या करना है, सीपीडी इज फाइंड करना मुझे। तो ये 180 हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, 90 को उस साइड ले जाके माइनस कर देता हूँ। तो सीपीडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। अभी मेरे पास अगर सीपीडी का वैल्यू निकल गया, ठीक है, यानी इसका 90 निकल गया, तो मुझे इसका भी मिल जाएगा। ये वाला और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया। अभी मुझे प्रूफ करना है कि इसका मेजरमेंट कितना आता है। अगर इसका भी सेम आया तो इसका भी सेम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम होता है।
तो मैं इतना रफ कर देता हूं। मैंने एक का जो मेजरमेंट था वो फाइंड किया सीपीडी का, यानी इसका सीपीडी का, तो सीपीडी मेरा 90 आया, तो ये वाला भी कितना आएगा मेरा 90 आएगा। तो मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। अभी जो बचा हुआ मेरा है भाग वो मैं अभी सॉल्व करता हूँ। तो यहां तक तो हमने फाइंड कर लिया कि सीपीडी, तो सीपीडी ये इसका जो मेरे को मेजरमेंट आया था वो कितना 90 हो गया, यानी इसका, तो इसका भी मेजरमेंट कितना आएगा क्यूपीएस का, तो एंगल ऑफ क्यूपीएस इज इक्वल टू ऑल्सो 90, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों कॉमन है। ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा सिमिलरली वी कैन प्रूव द एस आर क्यू, ठीक है, यानी हम वैसे ही किसको फाइंड कर सकते हैं, एस आर क्यू को, ठीक है। तो एस आर क्यू में क्या हो जाएगा कि जो एस आर क्यू का वैल्यू होगा वो किसके वैल्यू के सेम आएगा, ए एस डी के, ठीक है, यानी ए, ठीक है, एस, ए एस और डी के, यानी ये वाला, ठीक है, समझ गया। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो मेरा ए एस डी है, एंगल ऑफ ए एस डी इज इक्वल टू 90, ठीक है, ए एस डी यानी ए एस डी क्या है 90 है, क्योंकि ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। तो आपको समझ गया होगा कि मैंने किसे लिखा। तो मेरा जो बी क्यू और एस बनेगा, बी क्यू सी, आपको दिख रहा है बी क्यू सी, ये वाला एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू ऑल्सो 90, ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट है। तो यहां पे लिख देता हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये यहां पे मैंने लिख दिया। अभी मुझे क्या फाइंड करना है कि जो पी एस आर है, आपको दिख रहा है कि इसमें पी एस आर की जो वैल्यू है मेरे पास, एंगल ऑफ पी एस आर, ठीक है, ये मेरे को दिख रहा है। तो एंगल ऑफ पी एस आर इज इक्वल टू 90, ये हमने फाइंड किया। तो जो ए एस डी होगा इसमें, ए एस डी ये वाला और ये वाला एंगल, एंगल ऑफ ए एस डी, ये दोनों क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन क्यों होगा, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है। ये वाला और ये वाला एंगल दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। इसके लिए जो पी एस आर की वैल्यू होगी वो ए एस डी के इक्वल होगी। यहां तक तो हो गया। तो अगर पी एस आर इज 90 तो ए एस डी भी इज 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी एस आर इज 90 डिग्री, ठीक है, यानी पी एस आर ये भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ये वाला ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मेरे पास इसका तो वैल्यू मिल गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, उसी तरह जो पी क्यू आर है, यानी पी क्यू आर है, ये वाला भी मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये वाला मैं फाइंड कर सकता हूँ। इसके और इसके क्या है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो सिमिलरली जो मेरा एंगल बनेगा पी क्यू आर इज 90, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट पी क्यू आर। अभी ये दोनों तो मेरे पास मिल गया, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये भी मेरा कितना हो गया 90, ये भी मेरा कितना हो गया 90, और ये भी मेरा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास चारों एंगल क्या है 90 है, तो हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी चीज में अगर उसका अगर 90-90 का एंगल फॉर्म होता है, तो वो वाला जो पैरेललोग्राम होता है या फिर क्वाड्रिलेटरल होता है, वो क्या होता है, रेक्टेंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पी क्यू आर एस, ये मेरे पास है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में जो वैल्यू है मेरे पास, पहला है क्यू पी एस, एंगल ऑफ क्यू पी एस इज इक्वल टू पी एस आर इज इक्वल टू एस आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू पी इज इक्वल टू कितना 90, यानी चारों का मेजरमेंट क्या है इसमें 90 है, ठीक है, ये हो गया। तो पी क्यू आर एस इज क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है। हेंस हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर इसमें अगर किसी भी रेक्टेंगल में, किसी भी क्वाड्रिलेटर में या कोई भी अगर पैरेललोग्राम है, अगर उसमें चारों एंगल 90 के निकलते हैं तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था, ये भी हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। अभी नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि
इन द फिगर इफ पॉइंट पी क्यू आर एस, आपको यहाँ पे ये वाला तो एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा आपको, ए बी सी डी, ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, बट उसके अंदर एक पैरेललोग्राम यहाँ पे फॉर्म है पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस, ये वाला क्या है, पैरेललोग्राम है या नहीं, ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो अभी इसमें हमें क्या बोला है कि पी क्यू आर एस आर ऑन द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम सच दैट AP इज इक्वल टू BQ, यानी जो AP होगा वो किसके इक्वल होगा, BQ के, यानी इसका जो मेजरमेंट होगा और इसका जो मेजरमेंट होगा क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें गिवन दिया है, ठीक है, ये हमें एक गिवन दिया है, और दूसरा हमें दिया है कि CR इज इक्वल टू DS, यानी CR इज इक्वल टू DS, तो इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू DS, ये हमारा पूरा गिवन है, ठीक है। तो CR कौन सा, ये वाला, और ये किसके इक्वल है, SD के, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा गिवन है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि PQRS इज द पैरेललोग्राम, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा AP और CR है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो AP इज इक्वल टू CR, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा ABCD है, आपको दिख रहा है कि ABC और D, ये दिख रहा है, इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे ABCD क्या है, यहाँ पे पैरेललोग्राम है, तो उसमें जो AB और CD की वैल्यू है वो दोनों क्या है, इक्वल होगी। तो AB इज इक्वल टू CD, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये हमारा क्या है, अपोजिट साइड है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अभी हमारे पास क्या बचा कि AB और CD, अभी AB और CD में क्या है, हमें करना है, ये हमें लिखना है। तो जो AP प्लस PB होगा, AP प्लस PB, इसका AP प्लस PB, इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, AB, और जो CD का वैल्यू कितना होगा, CR प्लस RD, ठीक है, ये वाला वैल्यू होगा CR प्लस RD, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये वाला वैल्यू मिल गया, तो हम इससे प्रूफ कर सकते हैं कि PB इज इक्वल टू RD, तो PB इज इक्वल टू RD, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि AP इज इक्वल टू CR, तो AP और CR क्या है, इक्वल है, तो PB इज इक्वल टू RD भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये किससे इक्वल होंगे, इन सबके साथ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ और इसको 2 ले लेता हूँ, तो 1 और 2 से ये जो PB और RD है ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो हो गया। अभी एंगल, अभी इसमें एंगल कौन से फॉर्म हो रहे हैं, एक तो एंगल आपको दिख रहा होगा कि ABC, ये वाला एंगल ABC, ये, ठीक है, ये वाला एंगल दिख रहा है, और दूसरा एंगल बनेगा ADC, ये वाला एंगल। अभी ये दोनों एंगल कैसे हो गए, अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ADC, और ये क्या है, अपोजिट एंगल है, यानी यहाँ पे लिख दिया अपोजिट एंगल, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये तो हो गया अभी हमारा। अभी PBQ आपको दिख रहा है, PBQ यानी ये वाला एंगल, ये वाले ट्राइंगल में एंगल ऑफ PBQ, ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें दूसरा कौन सा बनेगा, RDS, यानी RDS, यानी ये वाला और ये वाला RDS, ठीक है, ये हो गए। अभी इन दोनों में भी क्या है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि अगर ADC में और APB में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो RSD या फिर कह लें SDR में और PBQ में भी क्या होंगे, ये वाले दोनों एंगल सेम होंगे, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो क्या आएगा, इसका जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या होगा, PBQ में क्या होगा, APB, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ APB, और RDS में क्या होगा, ASD, ठीक है, ये वाला हो गया। और
पी बी क्यू में ये वाला भी आ सकता है बी क्यू सी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी क्यू सी ये। और सेकेंड वाला क्या होगा इसमें डी आर सी, डी आर सी, यानी ये चार कंडीशन के हिसाब से जो ये पी बी क्यू है कॉन्ग्रुएंट टू आर डी एस, ठीक है, ये हो गया। अभी बचा क्या मेरे पास, दो ट्राइंगल बचा। दो ट्राइंगल कौन सा है मेरे पास, पी बी क्यू, यानी ये वाला पी बी क्यू, ये वाला एक ट्राइंगल है हमने निकाला पी बी क्यू, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा फॉर्म होगा, आर डी एस, यानी ये आर डी एस, और इन्हीं दोनों में से हमने क्या निकाला था, ये वाला फाइंड किया था। तो दूसरा एंगल होगा आर डी एस, ठीक है। ये वाला एंगल तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल है उसको लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो पी बी क्यू एंड आर डी एस में, पी बी क्यू और आर डी एस में क्या कॉमन है, एक तो है पी बी, ठीक है, और दूसरा बनेगा आर डी, यानी ये वाला और ये वाला क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर डी, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, जो सेगमेंट है एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, क्योंकि दोनों का जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अभी दूसरा एंगल बनेगा पी बी क्यू, यहाँ पे आपको ये वाला एंगल दिख रहा है पी बी क्यू, ठीक है, यानी पी बी क्यू ये वाला एंगल, और दूसरा हमारा बनेगा आर डी एस। तो ये आर डी एस, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी नेक्स्ट का हमारे पास क्या बचेगा कि जो बी क्यू है, आपको दिख रहा है इसमें बी क्यू, ये वाला बी क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट बी क्यू। अभी जो सेगमेंट बी क्यू है, ठीक है, सेगमेंट बी क्यू किसके इक्वल होगा, सेगमेंट बी क्यू होगा एस डी के इक्वल, यानी ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमको क्वेश्चन में दिया था। तो इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस डी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मैं इसको लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बनेगा, हमारा जो ट्राइंगल है ये हो गया यहाँ तक। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से रफ कर दिया, ये हमारा गिवन था। अभी ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास दो ट्राइंगल बचेंगे। हमने ये वाले ट्राइंगल का और ये वाले ट्राइंगल का तो कर लिया। अभी हमारे पास बचा क्या, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ये वाले ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। तो अभी जो ये हमारा जो ट्राइंगल है कौन सा है, पी बी क्यू एंड आर एस डी, जो पी बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर एस डी, ये किसके टेस्ट हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। ये एस एस टेस्ट से क्या हो गया, प्रूव कर दिया। ये तो हमने प्रूव कर दिया। अभी सिमिलरली हमें क्या करना है, ये वाले एंगल को प्रूव करना है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल होगा पी ए एस एंड दूसरा ट्राइंगल होगा कौन सा है, आर सी क्यू, ठीक है। ये मेरे पास ट्राइंगल होगा। तो इसमें मेरा क्या कॉमन निकलेगा, इसमें मेरा कॉमन निकलेगा ये वाला और ये वाला। तो सेगमेंट ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी आर, ठीक है, ये वाला हो गया। अभी इसमें जो मुझे पी क्यू आर एस, ये मेरे पास एक क्या है, पी क्यू आर एस, ये मेरे पास जो एक पैरेललोग्राम है, ये मेरे को प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है या नहीं। तो पी क्यू आर एस में, यानी इस सब में कौन से दो कॉमन पॉइंट निकलेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो पहला निकलेगा पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस, ठीक है। तो ये मेरा निकलेगा पी क्यू आर एस। तो इसमें क्या निकलेगा मेरा, पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एस, यानी ये वाला और ये वाला क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। और दूसरा निकलेगा पी एस और क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, दूसरा सेगमेंट हो जाएगा पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू आर, ठीक है, ये वाला सेगमेंट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अगर पैरेललोग्राम होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपोजिट साइड इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर इसके अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट है तो जो हमारा
पी क्यू आर एस, ये जो क्वाड्रिलेटरल से ये क्या होगा, इस पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया कि जो बाहर वाले जितने भी हमें साइड दिए थे उनको हमने कंपेयर किया ए बी सी डी में। उसके बाद हमने क्या किया, एक एक ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेके हमने क्या किया, कंपेयर किया। उसके बाद हमने पी क्यू आर एस में जो दोनों साइड थे उनको क्या किया, कॉन्ग्रुएंट बताया। तो अगर दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, ये वाले साइड भी और ये वाले साइड भी, तो जो पी क्यू आर एस है वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट 5.2 था यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।